नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के एक अन्य प्रकरण काव्य हेतु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन पर वीडियो बना दी गई है, उन्हें आप देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य हेतु का सही अर्थ है काव्य की उपयोगिता, काव्य रचना का उद्देश्य, काव्य रचना का कारण, काव्यगत सौंदर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काव्य रचना का कारण। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, अलंकार, काव्यांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काव्यांग। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? ऑप्शन है राजशेखर, भरतमुनि, दंडी, रुद्रट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3। राजशेखर ने प्रतिभा के 3 भेद बताए हैं, जिनमें है सहजा, आहार्य, और औपदेशिकी। ये 3 राजशेखर के द्वारा बताई गई प्रतिभा के भेद हैं। अगला प्रश्न है, राजशेखर के अनुसार इनमें से बुद्धि के 3 भेद कौन से हैं? ऑप्शन है सहजा, आहार्य और औपदेशिकी, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक, स्मृति, मति, प्रज्ञा। इनमें से कोई नहीं। सहजा, आहार्य और औपदेशिकी, इसके विषय में अभी हम पढ़ चुके हैं। यह राजशेखर के द्वारा बताई गई प्रतिभा के 3 भेद हैं। अगला है सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। ये राजशेखर के द्वारा बताई गई कवियों की 3 कोटियां हैं, स्मृति, मति, प्रज्ञा। ये बिल्कुल सही है। बुद्धि के 3 भेद राजशेखर के द्वारा बताए गए हैं, स्मृति, मति और प्रज्ञा। भावित्री प्रतिभा इसमें से होती है। ऑप्शन है विषय वस्तु में, भाषा शैली, कवि में, पाठक या सहृदय में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाठक या सहृदय में। प्रतिभा को नवोन्मेषण शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? ऑप्शन है भट्टौर, पाणिनि, पतंजलि, भट्टनायक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भट्टौर। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन ए राजशेखर, अभिनवगुप्त, पंडित राज, विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिनवगुप्त। मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए काव्यांग, व्युत्पत्ति, शक्ति, अभ्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्ति। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। काव्य हेतु 3 माने गए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, और अभ्यास। अगला प्रश्न है, प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या किसने किए हैं? भामनी, दंडी, वामन, रुद्रट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुद्रट ने। सहजा, आहार्य और औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन है मम्मट, वामन, राजशेखर, अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजशेखर। यह इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं।
शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्याख्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तत्र भव्ये। काव्य हेतुओं के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? राजशेखर, मम्मट, वामन, अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह मम्मट के द्वारा कहा गया है। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसे मम्मट क्या कहते हैं? शक्ति, अभ्यास, निपुणता, लोकशास्त्र का आवेक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शक्ति। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? ऑप्शन ए, राजशेखर, मम्मट, अभिनवगुप्त, पंडितराज जगन्नाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडितराज जगन्नाथ। राजशेखर प्रतिभा के कितने रूप स्वीकारते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, जिसमें कार्यत्री और भावयित्री। कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा के 2 भेद राजशेखर के द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि उक्ति किसकी है? रुद्रट, मम्मट, वामन, राजशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वामन। अगला प्रश्न, प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है, जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है? ऑप्शन ए, रुद्रट, उद्भट, महिमभट्ट, वाग्भट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिमभट्ट। काव्य प्रकाश किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? वामन, मम्मट, राजशेखर, अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।